नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। स्कूल कॉलेज में हिजाब नहीं बल्कि यूनिफॉर्म चलेगा। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज बेहद अहम फैसला सुनाया है और चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने फैसले में कहा है कि स्कूल कॉलेज में हिजाब पर रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है और स्कूल कॉलेज को यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जो ये मामला चल रहा था उस पर फैसला आ चुका है और साफ कहा गया कि हिजाब पर जो ऐतिहासिक फैसला है इसमें हाईकोर्ट ने क्या कहा है ये भी आपको बताते हैं। तो बताते हैं कि आखिरकार कोर्ट की ओर से क्या बताया गया है। हिजाब पर बैन के खिलाफ सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। तो ये आप देख रहे हैं और साथ ही आपको बताएं कि हिजाब पर जो रोक है वो जारी रहने वाला है। यानी कॉलेज में अगर आप स्कूल कॉलेज जा रहे हैं तो हिजाब आप नहीं पहन सकते। और सबसे बड़ी बात है, हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। हिजाब पहनना इस्लाम में आस्था का विषय भी नहीं है। ये पूरा कोर्ट की ओर से कहा गया है। और स्कूल कॉलेज को यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है क्योंकि स्कूल कॉलेज में यह तय होगा कि वो क्या पहनकर इसमें स्टूडेंट्स आएंगे। हिजाब पर कर्नाटक सरकार का भी जो आदेश है वो संवैधानिक ही है, ये भी कोर्ट ने कहा है। तो एक के बाद एक जो फैसला है ये आपको कह सकते हैं कि पूरी तरह से विस्तार से इस पर चर्चा हुई, दोनों तरफ की दलीलें सुनी गई, उसके बाद ये कोर्ट का फैसला आया जिसमें साफ कहा है कि जो स्कूल के पास अधिकार है कि वो यूनिफॉर्म तय कर सकते हैं, यूनिफॉर्म क्या होगा। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो हिजाब है वो आपके रिलीजन का हिस्सा, अहम हिस्सा नहीं है। यानी कि एक चॉइस जो लगातार लोग बता रहे हैं कि चॉइस अगर चॉइस है तो फिर वो एसेंशियल कैसे हो सकता है। और साथ ही आपको बताते हैं कि इस फैसले के बाद रिएक्शंस भी बहुत आने लगे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर पूरे देश से रिएक्शन आ रहे हैं। खासकर मुस्लिम धर्मगुरु इस फैसले को चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि हम पूरे जजमेंट पर गौर करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। हिजाब मामले को लेकर के कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है और यह कहा है कि जितनी भी याचिकाएं इसको लेकर के वहां प्रस्तुत की गई थी उन सभी को डिसमिस कर दिया गया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब। सर, कोर्ट का जो जजमेंट आया है उस पर पहला रिएक्शन आपका क्या है? नहीं, देखिए, हम सब लोग अपने मुल्क के अदालतों का, जुडिशल सिस्टम की इज़्ज़त और एहतराम करते हैं और ये जो जजमेंट आया है इसको जाहिर सी बात है हमारे लीगल एक्सपर्ट स्टडी करेंगे और अगर ज़रूरत पेश आएगी तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। कहा यह भी जा रहा था लगातार कि जो ड्रेस कोड होना चाहिए वो बच्चियों का सबका एक जैसा होना चाहिए, लेकिन हिजाब को लेकर के लगातार विवाद सामने आ रहा था। किस तरीके से देखते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन में इस बात को भी संज्ञान में लिया गया होगा? देखिए, आप सब जानते हैं कि अपने मुल्क के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को अपने पसंद के मज़हब को इख्तियार करने और उस पर अमल करने की आज़ादी दी है। और जहाँ तक हिजाब या पर्दे का सवाल है तो कुरान में अल्लाह ने बहुत वाज़ेह तौर पर मुस्लिम बच्चियों और औरतों को अपना सर ढकने यानी हिजाब करने का हुक्म दिया है। तो लिहाजा ये कहना कि ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ये अपने समझ में नहीं आती है। लिहाजा इन बातों को मज़ीद और क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, जो अगर वक्त मिला तो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। हमेशा देखा गया है कि जब चुनाव का समय चल रहा था तो लगातार ये बातें कही जा रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। नहीं, हम सब लोग यही कहते हैं कि यकीनी तौर पर, और हम सब की तमन्ना और आरज़ू भी यह है कि ये मुल्क हमेशा इस मुल्क के संविधान के अकॉर्डिंगली ही चलता रहे। और इसी मुल्क के संविधान ने हमें ये राइट दिया है कि हम अपनी शरीयत पर पूरी तरीके से आज़ादी के साथ अमल करें और दूसरे मज़ाहिब को भी अपने मज़हब पर अमल करने का राइट दिया है। और हमारी शरीयत ने ये हुक्म दिया है कि मुस्लिम बच्चियां हिजाब करें। हम लोग किसी को भी किसी को प्रेशराइज़ नहीं करता है, लेकिन जो बच्चियां अपनी मर्ज़ी से डिसेंटली ड्रेसअप होकर के स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।